जो दास्तान अब मैं सुनाने जा रहा हूं बहुत दर्द भरी है। ये कहानी है गरीबी की, ये कहानी है भुखमरी की, भूखे पेट की। ये कहानी है हिंदुस्तान की उस रवायत की जहां मेहमान को देवता की जगह रखा जाता है। ये कहानी है उस रीत की जहां कहते हैं मेह और मेहमान तो बड़े भाग से घर पे आते हैं। बंटवारे की ट्रेजेडी के बाद बी आर चोपड़ा अपनी वाइफ, बेटे रवि और भाइयों के साथ लाहौर से बंबई आ गए थे, खाली हाथ। ना खाने का पता था और ना ही रहने का कोई ठिकाना। किसी तरह से कुछ पैसों का इंतजाम करके उन्होंने दलदल और झाड़ झंकार से भरे वर्सोवा के खाली पड़े मकान की ऊपरी मंजिल पर पनाह ले ली थी। सर पर छत तो आ गई, मगर 2 वक्त की रोटी के जुगाड़ के लिए बी आर चोपड़ा को महीनों अपने जूते रगड़ने पड़े, दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। ऐसे ही गुर्बत के दिनों में एक रोज जब वो शाम को थके हारे घर लौटे तो पता चला घर में खाने को कुछ भी नहीं है। क्या करें, अब तो ये बनिया भी उधार नहीं देगा, कहां से आएगा खाना। इसी कश्मकश में डूबे हुए बी आर चोपड़ा को अपने बेटे रवि की गुल्लक की याद आ गई। ये पिगी बैंक जिसे कहते हैं। सोचा शायद उसमें आखिरी सहारा मिल जाए। मजबूरी में उन्हें अपने बेटे की गुल्लक को तोड़ना पड़ा। गुल्लक से करीब 5 रुपए निकले। अब चोपड़ा साहब उन रुपयों को लेकर पास की दुकान पे गए, 4 रुपए का आटा, दाल वगैरह सब्जी भाजी खरीद कर ले आए, ताकि कम से कम आज का खाना तो बन सके। 2 भाई हैं, बीवी है, बच्चा है। 4 रुपए के इसी आटे से जब तक खाना तैयार हुआ तब तक अचानक बी आर चोपड़ा से मिलने उनके लाहौर के 3 दोस्त आ गए। अब बी आर चोपड़ा ने अपने भाई को बचा हुआ 1 रुपया देकर दोस्तों के लिए कुछ ठंडा लाने भेज दिया और कहा, भाई आए हो तो खाना खाकर जाना। ये चोपड़ा साहब के संस्कार थे कि दिन भर से भूखे बैठे अपने परिवार और घर के हालात को जानने के बावजूद उन्होंने मेहमान से खाने के लिए पूछना अपना फर्ज समझा। ये दोस्त वो थे जो कि उनके हालातों से वाकिफ नहीं थे। खाने को राजी हो गए, बैठ गए खाने। दोस्तों ने जब चोपड़ा परिवार से खाना खाने को कहा तो बी आर चोपड़ा ने यह कह के बात को टाल दिया कि हमने तो बस अभी अभी खाना खा लिया है। लेकिन हकीकत में दोनों भाई, पत्नी और रवि दूसरे कमरे में बैठे हुए थे। नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह मेहमानों के सामने असलियत मालूम हो। उस रात उन दोस्तों ने भरपेट खाना खाया और बी आर चोपड़ा, उनकी पत्नी, दोनों भाई यश और धर्म, 2.5 साल का बेटा रवि भूखे सो गए। आगे चलकर जब बी आर चोपड़ा का वक्त बदला तो कमाई बेशुमार दौलत और शोहरत, हर तरह का ऐश्वर्य, सुख, वैभव देखा। लेकिन उस रात को कभी भुला नहीं पाए जब वक्त ने उन्हें और उनके परिवार को भूखा सुला दिया था। लेकिन भूखा होने के बावजूद अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को भूखे पेट नहीं जाने दिया। ये हिंदुस्तान की रवायत है, अतिथि देवो भव। जिस जमाने में हमारा समाज फिल्म लाइन से जुड़े लोगों को बुरा समझता था, हे दृष्टि से देखा करता था, हिकारत की नजरों से देखता था, तब भी एक फिल्म कंपनी ऐसी थी जिसकी इज्जत आम लोगों के दिलों में बेइंतहा थी। और उस फिल्म कंपनी में काम करने वाले लोगों को जनता इज्जत और मान दिया करती थी। कौन सी थी ये फिल्म कंपनी, ये कहानी बताऊंगा वापस लौटकर। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ और सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।